ओके, तो दो एक्टिविटीज हमने की थी। उन दोनों एक्टिविटीज के अंदर हमने कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था। कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट में हमने इवन दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने मैग्नेट लिया हुआ था ना। एक में हमने मैग्नेट को आयरन फिलिंग के साथ यूज किया था, दूसरे के अंदर मैग्नेट को कंपास के साथ यूज किया था। दोनों ही केसेस के अंदर हमें ये पता चला था कि जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अराउंड ए बार मैग्नेट, इट इज इन द शेप ऑफ बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई की शेप में ये फॉर्म होता है, ये चीज पता थी। और थर्ड एक्टिविटी जो थी उसके अंदर हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हुआ था। उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो भी हमने देखा था बाय यूजिंग द आयरन फिलिंग्स। ये किया था ना हमने, आयरन फिलिंग्स को यूज किया, फिर हल्का सा टैप किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड पास करवाई और टैप किया, तो हमने क्या देखा कि उसके चारों ओर जितनी भी आयरन फिलिंग्स है किस फॉर्म में, वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो गई थी। तो वहां से हमें ये बात भी पता चली कि एक जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, एक सर्कल्स की फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो वापिस से इस एक्सपेरिमेंट में डायग्राम में आपको बना देता हूं। कल आप लोगों ने बनाया होगा, नहीं बनाया था? क्यों? 3 डायग्राम बनाने के लिए मैंने कहा था। 3 का नहीं है इसमें है मार्कर दूसरा। ये हमने कार्डबोर्ड ले लिया। इस कार्डबोर्ड के अंदर हमने क्या किया, एक थिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, उसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट किया तो ये इस टाइप से ऊपर से, और इस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये है बैटरी जो कि इसके लिए पावर सोर्स का काम कर रही है, ठीक है। इस पावर सोर्स का कनेक्शन हमने एक की के साथ कर दिया। ये है की और ये है बैटरी, इक्वाइट। सो दिस इज प्लस टर्मिनल एंड दिस वन इज माइनस टर्मिनल। करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमें कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमने कहा था कि इसके चारों ओर जो है वो आयरन फिलिंग्स आप जब अरेंज कर देंगे, इसको रैंडमली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में और जब करंट में इसे कंडक्टर में से करंट को पास कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये जितनी भी आयरन फिलिंग्स है ये सभी की सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में इस टाइप से रीअरेंज हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रीअरेंज हो जाएंगी। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि एक इलेक्ट्रिक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है। आगे बात समझ में? इसी चीज को हम एक्टिविटी की फॉर्म में नोट डाउन करेंगे। लिखो एक्टिविटी थर्ड, ये हेडिंग डाल दी, यस सर। हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखो एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड लिखो इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए कार्डबोर्ड, first of all we will take a cardboard, and we'll make a hole in between the cardboard,
and will make a hole in between the cardboard such that a thick electric wire can pass through it. Such that a thick electric wire can pass through it. Second point. Now we will distribute some iron fillings. Now we will distribute some iron fillings. We will distribute some iron fillings randomly around the electric wire. Randomly around the electric wire. Third point. The wire will be connected. The wire will be connected with an external power source and a key. The wire will be connected with an external power source and a key. Next point. When we pass the current from the electric conductor, and we tap on the cardboard, we see that the iron fillings have been arranged. In the form of concentric circles. ठीक है, इसके नीचे लिखो conclusion. This activity concludes that the magnetic field around any straight current carrying conductor is always in the form of concentric circles. ठीक है, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में तो है, लेकिन ये सर्कल्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए हमने इस एक्सपेरिमेंट से तो नहीं पता चला, एक्टिविटी से, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए नया रूल लेके आएंगे। वो नया रूल है राइट हैंड थंब रूल। अब ये जो राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है? सपोज करो ये हमारे लिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे लिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। हमने कहा इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस टाइप से पकड़ो
अपने राइट हैंड में हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस टाइप से पकड़ना है कि थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करे। किसको? थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? तो कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द कर्व्स ऑफ द फिंगर्स। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स मुड़ रही हैं उसी डायरेक्शन में इसके चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। सपोज करो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें मार्कर जो आपने पकड़ा हुआ है ये करंट कैरिंग कंडक्टर माना हुआ है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने राइट हैंड ऐसे पकड़ा हुआ है कि थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? हम कहेंगे सर along the curls of the fingers, CURLS, curls of the fingers। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूज करें, यही सेम रूल यहाँ पर अगर यूज करें तो हम क्या देख रहे हैं कि करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना? तो करंट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो देखो थंब की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड्स और कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स कैसे बता रहे हैं? ये ऊपर से देखने पर हमें इसी डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि इसके चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है। क्लियर हो गया? यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो राइट हैंड थंब रूल। इसके अंदर लिखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल if we hold a current carrying conductor, in our right hand such that the direction, such that the thumb is along the direction of current, then the curls of the fingers will show the magnetic field around the current carrying conductor, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बात की जा रही है। ध्यान रखना, ये वाला जो लॉ है ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ही यूज किया है। कंडक्टर अगर सर्कुलर फॉर्म में होगा, लूप की फॉर्म में होगा तो थोड़ा सा ट्वीक हो जाएगा, ये लॉ के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। लिखिए इसको, नोट करो जल्दी से। हो गया? यस सर। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, इस लॉ को याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट लॉ है ये। लॉ डायरेक्ट भी पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जाए तो भी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट यूज होता है। कई बार आपको ऐसा सेटअप दे दिया जाएगा, इस सेटअप के अंदर डाल के पूछा जाएगा कि बताओ इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कहाँ है, तो कैसे करोगे? ये जब पता रहेगा तभी डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाओगे ना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो लूप, इलेक्ट्रिक लूप। इलेक्ट्रिक लूप क्या होता है? लूप से समझ में आ रहा है? लूप वर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये सर्कल की फॉर्म में होगा। कई सारे लूप्स मिलकर एक चीज कुछ बना रहे हैं, उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी।
तो लूप हमने पहले बताया कि जो स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर था ना, उसको अब स्ट्रेट मत रखो, उसको क्या कर दो, सर्कल की फॉर्म में, इस टाइप से सर्कल की फॉर्म में उसको कनेक्ट कर दो। कर दिया? सर्कल की फॉर्म में इसको कनेक्ट कर दो। अब सर्कल की फॉर्म में कनेक्ट तो कर दिया, इसको हम एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ में कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने लग जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक की डाल दो, की डाल दी हमने, तो वही की, जब की प्लेस करोगे करंट पास होना चालू हो जाएगा। अब इसके चारों ओर कैसा करंट, इसके चारों ओर कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें उसको देखते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम सबसे पहले क्या लें, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं। क्या लेंगे, कार्डबोर्ड। ये हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया। अब ये जो कार्डबोर्ड लिया है, ये यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर में से तो ये रिंग जा रही है, और नीचे में ये डॉटेड रिंग इस टाइप से जा रही है। आगे की समझ में, ये समझ में आ रही है? मतलब सपोज करो ये हमारे लिए कार्डबोर्ड है, तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर से फर्स्ट हाफ इसका जो सेमी सर्कल है वो तो ऊपर की तरफ दिख रहा है, और रिमेनिंग सेमी सर्कल नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर है? जो रिमेनिंग सर्कल है उसको हमने डॉट से शो किया हुआ है। तो अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब करंट को यहाँ से फ्लो कराओगे, अब हमें चाहिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, किस डायरेक्शन में, किस शेप में हो रहा है, तो उसको जानने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या यूज करें, यहाँ पर आयरन फिलिंग्स यूज कर ले वापस से। आयरन फिलिंग्स को यूज करते हैं यहाँ पर रैंडमली, इसके चारों ओर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, सब जगह इस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब जब करंट पास आएंगे, कि आपने ऑन कर दिया, की प्लग इन कर दी, की प्लग इन करने के बाद में अब करंट जो है यहाँ से चलकर ये चलने लगेगा इसके अंदर, यहाँ से जाएगा, यहाँ से होके रिटर्न वापस बैटरी तक। सर्किट कंप्लीट हो गया? यस सर। अब सर्किट कंप्लीट हुआ, हल्का सा इसको कार्डबोर्ड को टैप कर दो, हल्का सा टैप करो। जब टैप करोगे तो जो आयरन की फिलिंग्स पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर वापस से रीअरेंजमेंट पैदा होगा। अब रीअरेंजमेंट जब होता है तो हम देखते हैं कि इसमें जो रीअरेंजमेंट आया वो कैसा आया, ये भी सर्कल्स की फॉर्म में आ रहा है, ये भी सर्कल्स की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस इसकी दूर बढ़ती जा रही है, ये जो सर्कल्स है ये नियरली पैरेलल होते जा रहे हैं। ये क्या होते जा रहे हैं, नियरली पैरेलल होते जा रहे हैं। कि जो वैल्यू है, ये जो आयरन रिंग का अरेंजमेंट है, ये यहाँ पे जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी थोड़ी पैरेलल होती जा रही है। तो अब जब पैरेलल हो रही है तो उसका क्या मतलब हुआ, पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल होगी तो उसका मतलब होता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, नॉट सेम, सिमिलर, एक जैसा, एक बराबर, एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। तो इसका मतलब जहां जहां पैरेलल लाइंस आपको मिलेंगी वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ जो है वो बराबर बराबर मिलेगी। आगे बात समझ में, वो बराबर बराबर मिलेगी। तो इस लूप से हमें क्या, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि लूप के चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है, लेकिन जैसे जैसे हम उस लूप के सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन में बनता जाता है, यानी कि सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। आगे बात समझ में आएगी नहीं आएगी? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी लूप्स के अंदर सेंटर में यूनिफॉर्म होती है, लेकिन सेंटर से दूर बढ़े, हम वायर के पास में आए तो ये होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? ये जो लूप्स हैं, इन्हीं लूप्स की हेल्प से हम धीरे धीरे आगे जो है सोलेनॉइड नाम की एक चीज बनाते हैं जो कि मैग्नेट की तरह काम करती है, बार मैग्नेट की तरह काम करती है।
ठीक है ना, वो बार मैग्नेट की तरह काम करती है। तो कैसे काम करती है इसी को रिलेट करके हम आगे भी पढ़ेंगे। चलो इसी एक्टिविटी को वापस से नोट करो। इलेक्ट्रिक लूप हेडिंग डालिए ना, इसके अंदर नेक्स्ट एक्टिविटी लिखो आप, कौन सी आएगी? एक्टिविटी 4। यस सर। एक्टिविटी 4 हेडिंग डालो, कैसे बना ले? लिखो पहले एक्टिविटी 4 लिखो, हेडिंग डाल के इलेक्ट्रिक लूप हेडिंग डाल के लिखो उसके अंदर एक्टिविटी 4 लिखो। लेट अस टेक ए करंट कैरिंग कंडक्टर, let us take a current carrying conductor, let us take a current carrying conductor in the form of circle, let us take a current carrying conductor in the form of a circle. Next point, this circular conductor, this circular conductor have been placed through a cardboard, have been placed through a cardboard such that the semicircle of the loop, semicircle of the conductor, such that the semicircle of the conductor is above the cardboard, semicircle of the conductor is above the cardboard and the remaining is below the cardboard, and remaining is below the cardboard, remaining is below the cardboard. Next point लिखो, the two ends of the conductor, the two ends of the conductor, two ends of the conductor have been connected, two ends of the conductor have been connected with some external power source, with some external power source and a key, Next point, we distribute randomly some iron fillings, we distribute randomly some iron fillings, we distribute randomly some iron fillings around the conductor on cardboard, around the conductor on cardboard, ठीक है। Now we tap on the cardboard and observe, now we tap on the cardboard and observe, tap on the cardboard and observe, ठीक है। अब इसके नीचे इसका कंक्लूजन लिखो, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ वो हम कंक्लूजन में लिखेंगे। We observe that the iron fillings have been arranged, the iron fillings have been arranged in the form of concentric circles, have been arranged in the form of concentric circles around the conductor, but
around the conductor, but these are parallel to each other. These are parallel to each other at the center of the loop. At the center of the loop. ठीक है, at the center of the loop. पहला चेंज करके लिखो, this concludes that the magnetic field in a circular loop. This concludes that the magnetic field in a circular loop is uniform at the center, and in the form of concentric circles near the circumference. In the form of concentric circles near the circumference. ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो यहां तक हमें इतना तो पता चल गया कि भाई इनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कैसा बन रहा है, यूनिफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड तो बता दिया था मैंने कि मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया, वो फील्ड, वो रीजन जहां पर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस एक मैग्नेटिक फोर्स जो है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज है? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइंस है, क्या होती हैं और डिटेल में बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यस बेटा। Magnetic field lines are the lines that are used to represent a magnetic field in a proper way, so that we can find the distance of magnetic field and its strength. गुड, बैठ जाओ। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या चीज, उसको समझ लो थोड़ा सा। आपने मैग्नेट प्लेस किया, ठीक है, हमने जो कार्डबोर्ड का एग्जांपल लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स वाला, उसके अंदर क्या किया था हमने कि कार्डबोर्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पास करा के और उसके चारों ओर हमने क्या आयरन फिलिंग्स को फिल कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, है ना। और जब करंट को पास करा रहे थे तो उसके चारों ओर हमने देखा था कि सॉरी ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर कह दिया, और मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट वाला याद करो। बार मैग्नेट, उसके चारों ओर हमने आयरन फिलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और जब टैग किया तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर शेप में वो रीअरेंज हो गए थे। वो शेप था उसका बटरफ्लाई की शेप का, था कि नहीं था? तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो बटरफ्लाई का शेप क्यों आया? ये बटरफ्लाई का शेप इसलिए आया क्योंकि जितनी भी चारों ओर की आयरन फिलिंग्स थी उस पे ये जो मैग्नेट था वो फोर्स लगा रहा, और फोर्स लगाया उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही। उसने फोर्स लगाया, लेकिन वो फोर्स उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगा, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा, जिसकी वजह से वो सारी की सारी आयरन फिलिंग्स उसी डायरेक्शन के अलोंग रीअरेंज होती गई। यस सर। आई बात समझ में? Yes, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेसिकली ये है तो इमेजिनरी लाइंस, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स की। आई बात समझ में? तो जैसे सपोज करो हमने ये मैग्नेट लिया हुआ था, ये रहा बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ इस टाइप से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है, इस टाइप से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर हम यहां पर कोई भी इतना छोटा सा
कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लें कि वो इसके फोर्स के अलोंग मूव करता चला जाए, हल्का सा इसका कोई मास नेग्लिजिबल हो लेकिन थोड़ा सा मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, ऐसा कोई पार्टिकल हम ले लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये नॉर्थ पोल मान लो, इसको साउथ पोल मान लो, तो ये क्या करेगा, वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये क्या करेगा, ये इसके अलोंग, इसके फोर्स के अलोंग नॉर्थ से चलता हुआ साउथ तक वापस आ जाएगा, आएगा। यस सर। तो इसका पाथ जो था उस पाथ को ट्रेस करो, वो ट्रेस्ड पाथ जो होगा उसी को हम कहेंगे सर ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आ रही है बात समझ में? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का मतलब सपोज करो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की ये इस टाइप से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस पॉइंट पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर लगने वाली डायरेक्शन इस टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। अगर ये यहां पर आ जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई इस टाइप से। तो क्या होता जा रहा है, टेंजेंट अलग अलग चेंज होती जा रही है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है कॉन्टिन्यूअसली। कहां तक चेंज हो रही है, कि नॉर्थ से चलते चलते साउथ तक जा रही है, साउथ तक जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक चीज तो ये पता चली कि फील्ड लाइंस पर पहली चीज की इमेजिनरी होती है, दूसरी चीज अगर आप इसके ऊपर में फोर्स टेंजेंट की डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। चल पीछे ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ की, खड़े होने के लिए वाला है, सोने के लिए बैठने के लिए नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। आगे बात समझ में? दूसरी चीज, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? दो डायरेक्शन एक डायरेक्शन हो जाएगी। तो सपोज करो कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, सपोज करो कि दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो जब इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास में हमें उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। हम कह रहे हैं कि सर एक फोर्स तो इसके टेंजेंट के अलॉन्ग ये गया, एक फोर्स तो इधर आ गया और दूसरा फोर्स यहां से ये गया। तो एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग पाएंगे क्या? एक ही मैग्नेट है, दो तीन मैग्नेट होते तो हम समझ सकते थे क्या पता होगा, लेकिन एक ही मैग्नेट है और उसी एक मैग्नेट से एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो हम कहेंगे ये सिनेरियो ही पॉसिबल नहीं है। ये सिनेरियो नहीं है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरी चीज, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो मैग्नेट का जो सेंटर बीच का जो पार्ट होता है, यहाँ पर इसके आसपास में आप देखोगे तो यहाँ पर ना के बराबर आयरन फिलिंग्स पाई जाएंगी, यहाँ पर ना के बराबर आपको फोर्स फील होगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बीच बीच के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्लियर है? Yes, sir. ये सारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो प्रॉपर्टीज चार पांच बताई हैं, ये सारी की सारी आप लोग लिख के लाओगे, आपका होमवर्क। क्लियर है?